ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 4 जनवरी 2025 के 4 जनवरी 2025 के। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। तो जब हम अशरीरी बन के बाबा को याद करते हैं, एक तो बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया ही हमारे लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि हम परम धाम में होते हैं, अशरीरी होते हैं। फिर तो देह और दुनिया भी भूली हुई होती है। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए इस मुरली की सार से कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं अशरीरी निराकार आत्मा हूँ। मैं अशरीरी निराकार आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तो बाबा ने तीसरा नेत्र हमें क्यों दिया है ना? इसका उत्तर भी जरूर आपको आया होगा। तो प्यारे बाबा ने आज मुरली के अनुसार हमें उत्तर दिया। अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। तो तीसरा नेत्र क्यों मिला है? अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा युग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही बिगड़ डालती है। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। तो ये तीसरा नेत्र काम कब करता है? बाबा कह रहे जब हम पूरा योग युक्त रहते हैं, अर्थात एक बाबा के साथ हमारी सच्ची प्रीत हो, किसी के भी नाम रूप में हम लटके ना हो। और माया तो हमारी प्रीत में ही विघन डालती है। इसी में हम बच्चे धोखा खाते हैं। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं दिव्य बुद्धिधारी आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धिधारी आत्मा हूँ, क्योंकि ज्ञान से हमारा बुद्धि दिव्य हो जाता है। तो ऐसा सामान बना सकते। बाकी आप जो भी बनाना चाहे अवश्य बनाएं, अभ्यास करें। फिर आज मुरली से पहले गीत चला है, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। फिर सारे मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट में कहा है, इस छी देह से पूरा नष्ट मोह बन ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। तो इस छी देह से पूरा नष्ट मोह बन ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब ये दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम।
फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। तो धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है और कर्म इंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। फिर आज प्यारी बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है ना। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की और ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें ब्रह्म भाव समान कैसे परोपकारी रहना है उसके लिए बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है ना। अब सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की और ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए बाबा कहते परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे, सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा हमें श्रेष्ठ परोपकारी निस्वार्थ स्थिति बनानी है और इस वरदान से भी जरूर हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं ब्रह्मा बाप समान परोपकारी आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मा बाप समान परोपकारी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें स्लोगन में कहा सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाएं। जैसे मैं सर्वस्व त्यागी आत्मा हूँ, मैं सर्वस्व त्यागी आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त इशारे में प्यारे बाबा ने कहा जो इस मास का चल रहा है मनसा सेवा के ऊपर, आज चौथा पॉइंट है यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात ही नहीं है, दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। तो कितना सुंदर बाबा हमें अव्यक्त इशारे में
मनसा सेवा सकाश के लिए कह रहे हैं। ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत और समय की बात ही नहीं। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खोली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। तो जरूर इस अव्यक्त इशारे से हम विश्व को सकाश देने का कार्य करें और हमारा इस मास का जो अव्यक्त इशारे का सम्मान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर आज फॉलो फादर के लिए बाबा ने कहा, जैसे साकार ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, समाचार सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। अब इस समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए बाबा ने कहा कि जैसे साकार ब्रह्मा बाबा सेवा में रहते, समाचार सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते, माने एक शिव बाबा के अंदर खो जाते थे। घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सारा समझ बच्चों को भी खुश किया और अपने अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। तो ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। अब इस समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। तो जरूर हम भी एकांतवासी और अंतर्मुखी की अभ्यास है ना करते रहें। जो बाबा कह रहे हैं इस समय इस अभ्यास की बहुत बहुत आवश्यकता है। और हमारा जो फॉलो फादर का सम्मान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज अमृत वेले के लिए बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि का विमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। जैसे आजकल रिफाइन से भी डबल रिफाइन चलता है ना, तो बाप दादा का यह दिव्य बुद्धि डबल रिफाइन साधन है। जरा भी मनमत परमत का किचड़ा है तो क्या होगा, ऊंचे जाएंगे या नीचे। तो ये चेक करो कि दिव्य बुद्धि रूपी विमान में सदा डबल रिफाइन साधन है, बीच में कोई किचड़ा तो नहीं आ जाता, नहीं तो ये विमान सदा सुखदायी है ना। जैसे सत्युग में कभी भी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की प्रलब्ध है ना। ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। सत्युग में है ना कोई दुख नहीं। ऐसे संगम योगी गॉडली गिफ्ट जो है वो दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखों से मुक्त है। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सेफ है, आपदाओं से मुक्त है। इसलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखो। तो बाबा हमें दिव्य बुद्धि का गिफ्ट दे रहे हैं, इसको हम सदा साथ रखें। समझा इस गिफ्ट का महत्व। गिफ्ट सभी को मिले हैं या किसी की रह गई है, मिली तो सबको है ना, सिर्फ संभालने आती है नहीं, वो आपके ऊपर है ना। तो सदा अमृत वेले चेक करो। तो अब बाबा कह रहे हैं इस दिव्य बुद्धि को हम सदा अमृत वेले चेक करें। जरा भी कमी हो तो अमृत वेले ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। तो हमारी बुद्धि, बाबा ने हमें डिवाइन इंटेलेक्ट दिव्य बुद्धि दी है ना,
तो इसको चेक करें, इसमें कोई मनमत, अपने मन की मत या कोई परमत का किचड़ा तो नहीं है। इसमें सदा श्रीमत होनी चाहिए बाबा की, है ना। अगर स्वयं ठीक नहीं कर सकते तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेला ही ठीक कर दो। तो अमृत वेला ही हम अपनी दिव्य बुद्धि को ठीक करते हैं तो हमारा सारा दिन बाबा कह रहे हैं शक्तिशाली रहेगा। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक निकालिएगा। जैसे खास आज बाबा ने हमें परोपकारी के ऊपर कहा, तो उस पर हम विचार कर सकते हैं ना कि परोपकारी माना क्या होता है, हम परोपकारी कैसे बन सकते हैं, परोपकारी आत्मा की क्या विशेषताएं होगी, परोपकारी आत्मा की क्या निशानियां होगी, इस पर हम विचार कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना चाहे अवश्य करें। और जो इस मास के लिए हमने जो चेकिंग का खास पॉइंट बनाया कि इस मास मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना ही है ना, ये हम सब ने लक्ष्य रखा है। तो ज़रूर इस लक्ष्य को मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ, इसके लिए हम ज़रूर अपना प्लान बनाएं, विधि निकालें कि उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, कब कब उस अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, कर्म करते भी कैसे करना है, इसके ऊपर ज़रूर मनन करें और उस प्लान करके उसको बढ़ाएं। रोज चेक भी करें कि आज इतना समय मैंने अव्यक्त स्थिति बना के रखी, कल इतना बना के रखी। तो इस मास का हमारा ये टारगेट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति में रहना है, सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है, बाप दादा के साथ का अनुभव करना है। और चेक करें जो आज खास बाबा ने मुरली के सार में कहा कि अशरीरी बनना है ना, तो चेक करें आज बीच बीच में मैं अशरीरीपन का भी अभ्यास करती रही तो कितना बार की, चेक करें कम से कम दिन में तो है ना 12 बार तो होना चाहिए, उसको अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे कि हमें एक बाबा के साथ ही सच्ची प्रीत रखनी चाहिए, तो चेक करें क्या मेरा सच्चा प्रीत आज बाबा के साथ ही रहा। फिर जैसे बाबा धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे कि ज्ञान से अतीन्द्र सुख का अनुभव करना है, तो मुरली सुनते समय, मुरली पढ़ते समय मैंने अतीन्द्र सुख का अनुभव किया। जितना हम याद में होंगे बाबा की, स्वयं बाबा मुझे सुना रहे हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं, तो हमें उतना अतीन्द्र सुख होता है, तो उसका अनुभव करें। फिर जैसे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कह रहे थे कि ट्रस्टी बनकर संभालना है, तो चेक करें कि मैंने स्वयं को निमित्त हर चीज़ के लिए, शरीर की भी मैं आत्मा निमित्त हूँ, इस परिवार को जो संभालते उसकी भी मैं निमित्त हूँ, चाहे मेरा काम काज है, सेंटर है, जो भी है उन सब के लिए मैं निमित्त हूँ। कारण करावनहार बाबा है, ये स्थिति रही, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे कि हमें स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना है, तो चेक करें आज मैं स्वार्थ भाव से मुक्त रही। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करना है, तो चेक करें आज मैंने सरलता और सहनशीलता का गुण को धारण करके रखी। और फिर जैसे बाबा में कह रहे थे कि हमें निरंतर अव्यक्त इशारे में सकाश देने की सेवा करनी चाहिए, तो चेक करें मैंने निरंतर है ना आज सकाश देने की सेवा की। और जैसे बाबा फॉलो फादर में कह रहे थे कि हमें अंतर्मुखी एकांतवासी रहना चाहिए, तो ऐसी रही। चेक करे, स्वयं को नंबर दे 10 में से सभी पॉइंट्स में। अच्छा मीठे मीठे सिखेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।